शंकर घने जंगल में शिकार की घात में एक वृक्ष के नीचे काफी देर से खड़ा था। उसके हाथ में तीर कमान था। वो पूरी तरह शिकार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। अरे सुबह से दोपहर हो गई, अच्छे शिकार का इंतजार करते करते, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छा शिकार नजर ही नहीं आया। ये भगवान, क्या करूं क्या करूं। अगर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी उदास हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भी भूखी है। कैसे भी करके मुझे आज अच्छा शिकार तलाशना होगा। तभी उसकी नजर अपने ही गांव के दूसरे शिकारी वीरू पर पड़ी। वीरू जंगल की गहराई की ओर जा रहा था। शंकर दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अरे वीरू, ओ वीरू, ए वीरू, क्या भाई, कोई शिकार विकार मिला कि नहीं मिला, कि ऐसे ही? मैं तो आज एक खास शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, और केवल मैं ही नहीं, इस राज्य के बहुत से शिकारी उसी खास शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? ए भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अरे तुम्हें अपनी बीवी बच्चों से फुर्सत मिले तभी तो पता चलेगा ना कि संसार में क्या चल रहा है। घुसे रहते हो एकदम बीवी बच्चे में। अरे सुनो भाई, ये बताओ, क्या तुमको नहीं पता कि हमारे राज्य के महाराज सूरज सिंह के महल से, उनकी कैद से एक शेरनी जंगल की ओर भाग गई है। समझे? वीरू की आवाज में उत्साह था। और हाँ, महाराज ने इनाम घोषित किया है। जो भी उस शेरनी को मारकर उसका सबूत महल में महाराज को दिखा देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर शंकर और भी चौंक गया। समझे भैया? क्या बात कर रहे हो? 1000 सोने के सिक्के? सही कह रहे हो ना? गजब बकलोल आदमी हो भाई। सही कह रहा हूँ, क्या मजाक करूंगा क्या? ए भाई, लेकिन उस शेरनी को पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये तुमने ठीक पूछा। उस शेरनी के गले में हीरों का हार डला हुआ है। अगर तुम्हें कोई ऐसी शेरनी दिखे जिसके गले में हीरो का हार है, दनाक से तीर चला देना, बिना सोचे समझे। क्या पता इनाम तुम्हारे नसीब में हो जाए। आंखें खुली, नजरें चौकन्नी, जहाँ दिखे शिकार वहाँ चलाओ तीर। वीरू आगे बढ़ने लगा। चलो भाई, मैं तो उसे ढूंढने जंगल की गहराई में जा रहा हूँ। इस जंगल का चप्पा चप्पा मैंने छान मारा, लेकिन अभी तक कहीं दिखी नहीं वो। इतना कहकर वीरू तेज कदमों से जंगल की गहराई में चला गया। शंकर खुद से बोला, हाँ, मुझे भी प्रयास करना चाहिए। हो सकता है मेरी किस्मत में इनाम लिखा हो। अगर मुझे इनाम मिल गया फिर तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। चलो। इतना कहकर शंकर भी जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। काफी देर तक शेरनी की तलाश करने के बाद शाम के समय शंकर की नजर घनी झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों के भीतर 2 आंखें चमक रही थीं। शंकर ने तुरंत तीर कमान साथ लिया। मैं एक शिकारी हूँ। मैं शेरनी की आंखों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। लगता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। अब तो मैं ही इनाम पाऊंगा। अगले ही पल झाड़ियों से शेरनी छलांग लगाकर शंकर के सामने आ गई। उसके गले में हीरो का हार लटक रहा था। शंकर मुस्कुराने लगा। वो तीर छोड़ने ही वाला था। तीर मत चलाओ, पहले मेरी बात सुनो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। ये सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? अरे बाप रे, तुम तो मायावी शेरनी लगती हो। वरना शेरनी कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती, लेकिन तुम सही कह रहे हो। मैं साधारण शेरनी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं कि मैं मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हूँ। तुम केवल इतना समझो कि मैं तुम्हारा फायदा कर सकती हूँ।
तुम्हारा जीवन बदल सकती हूँ। वो कैसे कैसे बदल सकती हो? शंकर ने धीरे धीरे तीर कमान नीचे कर लिया। मेरे पीछे आओ। मैं एक ऐसी गुफा का रहस्य जानती हूँ जिसके अंदर बेशुमार सोने का खजाना है। राजा सूरज तुम्हें केवल 1000 सोने के सिक्के देगा, लेकिन उस गुफा के भीतर इतना सोना है कि तुम इतने धनवान बन जाओगे कि फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गरीबी क्या होती है ये तुम भूल जाओगे। शंकर के मन में लालच जाग उठा। ओहो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। शेरनी आगे बढ़ने लगी। शंकर उसके पीछे पीछे चलता गया। काफी देर बाद दोनों एक गुफा के सामने पहुँचे। शेरनी गुफा के अंदर चली गई। शंकर भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर शंकर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों ओर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। इतने सारे सोने के सिक्के, मैं तो अमीर हो गया। अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। सारा खजाना तुम्हारा है। और हाँ, इस रहस्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। अरे मेरा दिमाग खराब थोड़े ना है कि मैं किसी को इस रहस्य के बारे में बताऊं। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे जंगल में तुम मिली थी। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। इतना कहते ही अचानक गुफा के भीतर रंग बिरंगी रोशनी फैली। दीवार पर एक रहस्यमय द्वार प्रकट हो गया। उस द्वार के पार एक सुंदर जंगल दिखाई दे रहा था। हैं? ये क्या है? इस दीवार पर ये दरवाजा कैसे पैदा हो गया? ये क्या है? तुम केवल आम खाओ, गुठलियों से मतलब मत रखो। और हाँ, इस गुफा की तरफ दोबारा मत आना। इतना कहकर शेरनी उस द्वार से बाहर चली गई। अगले ही पल दीवार फिर से सामान्य हो गई। शंकर सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी ढेर सारा खजाना देखकर चौंक गई। ये इतना सारा खजाना आप कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे तो क्या मैं तुमको डाकू दिखता हूँ क्या? इतना कहकर शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। गौरी ये सब सुनकर और भी चौंक गई। ये क्या? पता नहीं वो मायावी शेरनी कौन थी? आपने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? महाराज ने अगर उसे मारने का आदेश दिया था तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। ए, फालतू की बकवास मत करो। अगर मैं उस मायावी शेरनी को मार देता तो राजा सूरज मुझे केवल 1000 सोने के सिक्के देता। और ये देखो, उस मायावी शेरनी ने मुझे इतना सारा खजाना दिया है। जाहिर सी बात है कोई अच्छी मायावी शेरनी होगी। फालतू की बात करती हो। तभी शंकर के दोनों पुत्र वहाँ आ गए। 10 वर्षीय अर्जुन और 11 वर्षीय आदित्य खजाना देखकर चौंक गए। पिताजी पिताजी, हाँ पिताजी, तो क्या अब हम भी अपने मनपसंद के वस्त्र खरीद सकते हैं? क्या हम भी अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं क्या? अरे मेरे बच्चों, जितना मनपसंद का खाना खाना चाहते हो खा सकते हो। जो भी कपड़े पहनना चाहते हो पहन सकते हो। अब हम धनवान हो चुके हैं। ये ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। कुछ ही दिनों में शंकर गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। हवेली में नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। इधर दूसरी ओर राजा सूरज अपने राज दरबार में चिंतित अवस्था में बैठा था। तभी मंत्री वहां पहुंचा। महाराज, सारे शिकारी जंगल से लौट आए हैं, लेकिन वो शेरनी कहीं नहीं मिली। हमने राज्य में ऐलान भी करवा दिया था,
कि जो भी उसे मार कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं महाराज। ये सुनकर राजा सूरज और अधिक चिंतित हो गया। तो आखिरकार वो शेरनी गई तो गई कहाँ? जमीन में समा गई या आसमान में उड़ गई? कहाँ चली गई वो? तभी राजगुरु वहाँ आए। महाराज, उसका पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। राजा सूरज राजगुरु की बात सुनकर झुंझला उठा। हाँ, तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? मंत्री बता रहे हैं कि जंगल का कोना कोना छान मारा गया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो अब हम करें तो करें क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज, अगर वो शेरनी नहीं मिली तो हमें उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, आप बेहतर समझते हैं। इतना कहकर राजगुरु वहाँ से चला गया।